ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या ही वॉलेटाइल एक्सपायरी रही, और बहुत दिनों बाद ऐसी एक्सपायरी देखने को मिली। आई डोंट थिंक मुझे लास्ट में याद कब है कि ऐसा एक्सपायरी कब हुआ था। ठीक है, आज लॉस उसी का हुआ होगा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेडिंग कर रहा होगा। और हम लोग आप देख रहे हो कि पिछले कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो, ऊपर पे बेचो नीचे पे खरीदो, ऊपर पे बेचो नीचे पे खरीदो, ब्रेकआउट पे अवॉइड करो। हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड, करेक्ट। कल हम लोग ने पूरा डिटेल एनालिसिस करी थी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह सब की। आज देखो हमारे ट्रेड्स क्या रहे। ठीक, हमने बाई के समवेयर अराउंड इस जगह पे 43,900 के आसपास हमने बाई किया था। यहीं पे अपना पहला ट्रेड निकल गया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे शॉर्ट किया था, और शॉर्ट में एग्जैक्टली मालूम कहाँ निकले, यहाँ निकले 748 के आसपास हम लोगों ने पूरा प्रॉफिट मान लिया। ये मूव हम लोगों ने मिस किया। उसके बाद लाइव ट्रेडिंग में ये मूव थोड़ा सा पकड़ा था, लेकिन बाद में मार्केट इस तरीके से नीचे आई। अगर आप देखोगे तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा सिवाय फॉल्स ब्रेकआउट के। अब हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा लेट हुआ था मेरा। ठीक है, समवेयर अराउंड इस जगह पे उसने एक नेगेटिव बार बन रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि नेक्स्ट वीक की बेयर स्प्रेड के थ्रू तो 14 पॉइंट्स हम लोग को उसमें ऐसे में हिट हुए थे। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिया और सीधा टांग दिया जाके। हमेशा आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी वी शेप रिकवरी आती है ना तो मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं, मिस कर देता हूँ ट्रेड, या बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ स्कैल्प बेसिस पे, लेकिन ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं रखता। रीजन क्या है, वी शेप पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद वापस से ये आपकी वी शेप आई, करेक्ट। अभी थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो गया, मैं आपको दिखा दूंगा उसका रीजन क्या है। ठीक, अभी फिलहाल आते हैं कि एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, दिस इज अ क्लोजिंग कैंडल ब्रेकआउट की। उसके बाद इसका हाई भी काट दिया प्रॉपर तरीके से, इसने ऊपर दिया। ठीक, उसके बाद ही मार्केट ने एक भी मौका नहीं दिया, सीधा यहाँ तक आपका नॉन स्टॉप गिरी। मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे। नाउ अब आप समझो बात को, हमें करना क्या है। अब करेंगे हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेडिंग। हो 1-1.5 महीना 2 महीने से हम लोग नहीं कर रहे हो, है ना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब करेंगे। बताता हूँ ब्रेकडाउन कहाँ आएगा। मार्केट आपका, पहले तो आपको बाइंग की चीज हम लोगों ने कल भी चीज देखी थी, 44,050-70 के ऊपर ही बुलिश होंगे, उससे पहले हम लोग बुलिश नहीं होंगे। एक चीज, ठीक है। मार्केट 3 तरीके होंगे, या तो मार्केट ऊपर खुलेगा और ऊपर ये आपका नीचे खुलेगा। ठीक है, अगर नीचे खुलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे, या ये नीचे खुला, ठीक है, और आपका एक ट्रेड मिल जाएगा, फर्स्ट ट्रेड आपको ओपनिंग रेंज पे, अगर गैप डाउन खुलता है तो। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या, इस लेवल का लो टूटते ही हम लोग फिर से शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 बड़ी कैंडल क्लोज हो रहे थे ना, उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट की। मतलब ब्रेकडाउन पे हम लोग कल शॉर्ट करेंगे। 44,050 के ऊपर ही बाइंग का लेवल मिलेगा तभी बाइंग करूंगा, या फिर मुझे 43,000 यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाइंग की साइड जाऊंगा। उससे पहले मैं बाइंग की तरफ नहीं सोचूंगा। ठीक है, और बाइंग कल मैं करूंगा कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करूंगा भी नहीं। ठीक है, अभी दे देता हूँ डेटा पे चल के। तो ये तीनों केस हमारे डिस्कस होगा। अब हुआ गैप अप। गैप अप में सरप्राइज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को ही यूज़ करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी यूज़ करेंगे, बिकॉज फिर आपका इस एरिया में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ब्रेकडाउन पे फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 2 तरीके से ब्रेकडाउन आ सकते हैं, या तो मार्केट सीधा आपका खुल के फिर सीधा ही नीचे चला गया, कम क्वांटिटी रखना, उसके बाद फिर क्वांटिटी बाद में इस तरीके से प्राइस एक्शन पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपका सीधा ना जाके यहाँ पे थोड़ा सा उसने वेट किया फिर सीधा ब्रेकडाउन दिया, बहुत ही अच्छा है, नथिंग लाइक इट, फुल क्वांटिटी पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लेवल्स आ रहे हैं आपके, 43,580 आपका ये आ रहा है, जहाँ पे इसने कई दफ़ा इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, दिख रहा है, ये आपका ब्रेकडाउन का लेवल है। उसके बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको पता ही है। आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। नाउ निफ्टी अगेन आपका 17,800 के नीचे क्लोज हुई है, जो मेरे लिए खराब क्लोजिंग है फॉर द बुल्स। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी भी वही रेजिस्टेंस है 18,880-900, वो नहीं तोड़ पाया उसने। ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग है। मार्केट ऊपर गया, फिर से आपका बार बार इस पर हिट कर रहा था, और इस बार इसने तोड़ा नहीं, और इसने आपका नीचे क्लोजिंग दे दी। सेम चीज़ है, सिर्फ गैप अप के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई भी केस में बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बड़ा गैप डाउन लगेगा फिर तो कुछ कर नहीं सकते, करेक्ट, फिर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अपना वो ट्रेड, मतलब मॉर्निंग का ट्रेड रिवर्सल का प्लान करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सेलेक्ट है उनको खुलते ही प्रॉफिट दिएगा, ऊपर जा सकती है मार्केट बड़े गैप डाउन में। ठीक है, तो ये अपना आ गया। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 750 40, ये आपका जो लेवल आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये टूटेगा तो अगेन आपको 680 तक के इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएंगे। अगर 680 पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो कम क्वांटिटी में बाइंग प्रेफर करूंगा, और आपका नीचे जो है आपका फिर आपका
580 और 625 का इंपॉर्टेंट लेवल आता है। ऊपर पे जब तक ये ब्रेकआउट आएगा, अब की मैं इस ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर के लेवल पे बेच रहे थे, नीचे के लेवल पे खरीद रहे थे। क्यों आएगा? बिकॉज बहुत ज़्यादा इसने हिट कर दिया है, फॉल्स ब्रेकआउट के साथ भी हिट किया, सारी चीज़ें करी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मिल गया ट्रेड करने को। मतलब कहने का मतलब क्या है, कल हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेंगे। अभी तक पिछले 1 महीने से आप देखोगे, ऊपर पे बेचो, नीचे पे खरीदो, ऊपर पे बेचो। आज जिसने एक्सपायरी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होगा वो फंस गया होगा, ठीक है। आते हैं वापस से ऑप्शन चेन पे। अब आते हैं अपनी एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो क्यों मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड की बात कर रहा था। 68 लाख कॉल्स बैठी हैं और 55 लाख पुट्स बैठी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रेडल पड़ा है, ये जिधर की भी साइड मूव आएगा उधर की तरफ आपको ले जाएगा, बिकॉज या तो कॉल्स फंसेंगी या ये पुट्स फंसेंगी, कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा। तो जो भी फंसेगा वो मरेगा, तो उस केस में आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो आपने लेवल्स देख लिए, 750 के नीचे ब्रेकडाउन इसमें है, और आपका इसमें ऊपर में आपका 840-50 के आसपास क्रॉस करेगा। लेकिन 880 एक सप्लाई जोन है, तो 880-900 को क्रॉस करने के बाद ही बाइंग के बारे में सोचूंगा, ठीक। ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में 44,000 पे मैक्सिमम कॉल्स आपकी आके बरजमान कर गई हैं, बैठ गई हैं, ठीक है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो कोई पुट्स में उतना सपोर्ट नहीं है। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख 90, 1 2 लाख, और उसके फोर्थ मतलब ट्वाइस नहीं, थ्राइस भी नहीं, 4 टाइम्स दिख रहा है। 2 लाख के सामने आपके 15 लाख, मतलब 7 टाइम्स कॉल्स बैठी हैं। तो बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि मेरा व्यू जो है वो बेरिश की साइड में है कल के लिए। हो सकता है गैप डाउन खुल जाए कल, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बेयर स्प्रेड इसलिए बनाया था, वो जो बैंक निफ्टी में ना लाइक हो गई ना, उसमें वी शेप की जो रिकवरी आई वो उसमें फंस गए थे, तो हमने इसीलिए हेज ही बनाया था। मतलब इंट्राडे में भी हेज ही किया था कि आप स्प्रेड में थ्रू जाओगे तो उसमें जो शॉर्ट करी थी उसमें आपको फायदा हो गया था, है ना। तो वो चीज़ है। तो अभी फिलहाल वो मेरे हिसाब से ये वी शेप में जो ऊपर गया था ना, वो जाना नहीं चाहिए था, चला गया, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अगर ट्रेड में लॉस करते, मैंने क्या कहा, इट डजेंट मैटर वेदर you are right or wrong, what matter is if you are wrong how much you are losing and if you are right how much you are winning। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई नहीं होता, कोई नहीं पूछता कि सही हो गलत हो। अगर पैसा बनता है तो सही हो, पैसा नहीं बनता है तो ऐसा खोते हो तो गलत हो, बस यही एक लॉजिक है मार्केट का, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। सिर्फ एक गैप का केस मेरे को चिंताजनक है, जिसमें मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा, या फिर बड़ा गैप डाउन। बस दो केसेस है जिसमें मैं वेट करूंगा, नहीं तो फिर हम लोग प्लान बेस में अपनी ट्रेडिंग करेंगे। एसएल कितना रखेंगे? एसएल पहले दिमाग में एसएल रखते हैं। एसएल कितना? 80 to 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी, और आपका निफ्टी में आपका 40 to 50 पॉइंट्स, बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।